तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो आज से हम एक नए चैप्टर, एक नए पाठ का शुभारंभ करने वाले हैं, जिसका नाम होने वाला है अवकल समीकरण। ठीक है, अवकल समीकरण को आज से हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि भैया इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस एक्सरसाइज में क्या पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अवकल समीकरण की कोटि एवं घात, जो कि हमें मिलेगा 9.1 एक्सरसाइज में। यानी कि अवकल समीकरण किसे कहते हैं ये समझेंगे हम, अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है, उसकी घात कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ हम सीखेंगे एक्सरसाइज 9.1 में। फिर हम लोग सीखेंगे अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, यानी कि अवकल समीकरण का व्यापक हल कैसे निकाला जाता है, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे 9.2 एक्सरसाइज में। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे वक्रों के कुल व्यापक हल के समीकरण, यानी कि वक्रों के जो व्यापक हल होते हैं उनका समीकरण, यानी कि उनका अवकल समीकरण कैसे निकालेंगे, वो हम लोग सीखेंगे 9.3 एक्सरसाइज में। फिर हम लोग सीखेंगे पृथक कर चर वाले जो भी अवकल समीकरण होते हैं उनका हल कैसे किया जाता है, यानी कि पृथक कर चर वाले अवकल समीकरण का हल देखेंगे हम लोग 9.4 एक्सरसाइज में। फिर हम लोग सीखेंगे समघातीय अवकल समीकरणों का हल, यानी कि जो समघातीय अवकल समीकरण होते हैं, पहले तो आपको मैं सिखाऊंगा कि अवकल समीकरण कहते किसको है, फिर हम लोग देखेंगे कि समघातीय अवकल समीकरणों का हल कैसे होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। वो हम लोग देखेंगे 9.5 एक्सरसाइज में। ठीक है, फिर उसके बाद जो सबसे लास्ट हमारा टॉपिक बचता है वो बचता है रैखिक अवकल समीकरण, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, जो कि हमारा 9.6 एक्सरसाइज में होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी जानना भी जरूरी है कि भाई इसको हम क्यों पढ़े, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ने लायक है, सब कुछ अभी हम देखेंगे। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, जब तक आप इसको देखिए मैं बुक ले लूँ जरा। चलिए, ठीक, हाँ चलिए, ठीक। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं, देखिए मैं क्लास 12th की मैथ की एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर जिस किसी के पास भी बुक ना हो तो वो गूगल पर जाकर के उसके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकता है आसानी से। ठीक है, आसानी से मिल जाएगा उसको ऑनलाइन। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि अवकल समीकरण किसको कहते हैं। मेन ये सब तो हमारे बाद के टॉपिक हैं, इन सब से तो कोई मतलब ही नहीं है। जब तक हमको यही नहीं पता होगा कि अवकल समीकरण किसको कहते हैं, तब तक तो हमारे लिए बेकार है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि अवकल समीकरण किसको कहते हैं। तो मैं इसको इरेज करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि अवकल समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अवकल समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने देखिए अवकल अवकल समीकरण ये बना कहाँ से है, अवकलन से। अवकल अवकलन, अवकल अवकलन, अवकल समीकरण से ये जो है अवकलन से लिया गया है। ठीक है, आधा अवकलन से लिया गया है, आधा समाकलन से लिया गया है, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो आप लोग ये तो जानते होंगे कि dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d3y बाई डी एक्स क्यूब, ठीक है, tnx यानी कि dx की पावर n। ये तो आप लोग जानते हैं कि ये सब है क्या। मतलब है कि जिसको हम बोलते थे भैया प्रथम कोटि का अवकलज, यानी कि इसको हम y डैश से भी रिप्रेजेंट करते थे, y डबल डैश से भी रिप्रेजेंट करते थे, y ट्रिपल डैश, y की पावर n, यानी कि भैया ये क्या y की पावर n, ये क्या है। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे प्रथम कोटि का अवकलज। ठीक है, इसको हम बोलते थे प्रथम कोटि का अवकलज। ठीक है, अच्छा ये प्रथम कोटि का, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे भाई, दो है, यानी कि ये द्वितीय कोटि का अवकलज। ये क्या होता था, इसको हम लोग कहते थे द्वितीय कोटि का अवकलज। अच्छा, ये क्या है भाई, y ट्रिपल डैश, यानी कि तीन कोटि का अवकलज, यानी कि तृतीय कोटि का अवकलज, जिसको हम लोग बोलेंगे तृतीय कोटि का अवकलज। देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें एकदम बेसिक हैं, तो इसलिए ये सब बताना जरूरी है। आप लोग कह रहे होंगे कि भाई ये सब क्या फालतू पढ़ा रहे हो, सीधे कॉन्सेप्ट पे आओ। कॉन्सेप्ट पे आने से पहले सब थोड़ा सा रिवीजन भी कराना जरूरी होता है। ये क्या है, एन कोटि का अवकलज है, ये है एन कोटि का अवकलज। ये सब मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको ये सब पता भी तो होना चाहिए कि ये है क्या चीज़। ठीक है, ताकि अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई ये
10 कोटि का अवकलज है, तो आपको यही भी नहीं पता होगा कि भाई ये 10 कोटि का अवकलज कह किसको रहे हैं। हम 10 कोटि का अवकलज कह रहे हैं तो पता चले कि हम इसको कह रहे हैं। अच्छा, जैसे हमने बोला कि तृतीय कोटि का अवकलज है, तो आपको यही नहीं पता कि भाई तृतीय कोटि का अवकलज इसको कहते हैं या y ट्रिपल डैश को ही तृतीय कोटि का अवकलज कहते हैं, तो आप कैसे सॉल्विंग कर पाएंगे। तो इसलिए ये बताना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, आप लोगों ने इस तरह से समीकरण देखे होंगे 2x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस प्रकार से भी देखे होंगे e की पावर sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0, ठीक। ऐसे भी समीकरण देखे होंगे, है ना। ऐसे तो समीकरण सबने देखे हैं, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने ऐसे समीकरण देखे हैं dy/dx प्लस sin x, ठीक है। एक मिनट, ये log के अंदर हो dy/dx इज इक्वल में y डैश दिया हो, ऐसे समीकरण देखे हैं आपने कहीं? नहीं देखे हैं, ठीक है। क्या आपने, एक मिनट, ऐसे समीकरण देखे हैं 2x प्लस dy/dx इज इक्वल टू log x? क्या आपने कहीं ऐसे समीकरण देखे हैं? नहीं देखे हैं। क्यों? इसका भी मैं भी आपको रीज़न बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये सब अलग हैं, ठीक है, ये एक अलग ही टॉपिक है, तो आपने देखे कैसे होंगे इसके। तो चलिए मैं बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो ये चीज़ तो मैं आपको एकदम रिवीजन करवाना चाहता था कि प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, ये सब आपको बेसिक समझ में आ जाए। तो अब मैं आपको एकदम मुद्दे की बात पर लेकर के चलता हूँ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक। चलिए अब हम लोग मुद्दे की बात पर आते हैं। तो सबसे पहले कुछ इसमें से उदाहरण ले लिए जाएं। हाँ, आपने क्या 2x प्लस dy/dx प्लस log x ऐसा कहीं पर एग्जाम्पल देखा है? यानी कि ये ऐसा कहीं पर आपने समीकरण देखा है? नहीं देखा है। एक, क्या आपने साइन के अंदर dy/dx को देखा है प्लस 2x² प्लस का 5, ऐसा कहीं देखा है? नहीं देखा है। क्या आपने dy/dx प्लस d2/dx² की पावर और प्लस का 3x² इज इक्वल टू 5y, क्या आपने कहीं पर भी ऐसे उदाहरण देखे हैं, ऐसे समीकरण देखे हैं, ऐसी इक्वेशन देखी है कि आपने कहीं पर भी? नहीं देखी होगी। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये सब है क्या, ठीक। ये सब क्या है? बेसिकली ये सब क्या है? अवकल समीकरण, जहां पर भी आपको समीकरण के अंदर y डैश या dy/dx या d2/dx, यानी कि भैया अवकलन का, यानी कि अवकल समीकरण में आपको अवकलन का कुछ भी अंश दिख जाए, ठीक है, आपको कोई भी अंश दिख जाए, यानी कि मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि dy/dx d2y/dx² या फिर dn/dx², यानी कि या y डैश या y डबल डैश या y की पावर n डैश, इन तीनों में से, मतलब कि इनमें से कोई भी अंश आपको दिख जाए। कोई भी अंश का मतलब है कि इनमें से कोई भी आपको अंश दिख जाए किसी भी समीकरण में, किसी भी समीकरण में। अब ये मत कहना कि पता चले अच्छा साइन x प्लस कॉस x लिखा है तो बोल दो कि भैया साइन x का मतलब कि हम साइन x का dy/dx करेंगे तो कॉस x आ जाएगा। अरे भैया साफ साफ ये लिखा हो, यानी कि dy/dx साफ साफ लिखा हो, यानी कि कुछ इस प्रकार से साइन x प्लस dy/dx, ये साफ साफ लिखा हो, ना कि इसका अवकलन यहाँ पर दिख जाए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं सोच रहा था कि ये बता दूं तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। कोई भी अंश कितनी बार भी उपस्थित हो, ये कोई मैटर नहीं करता। किसी भी समीकरण में कितनी भी बार उपस्थित हो वह समीकरण अवकल समीकरण कहलाता है, ठीक है। वो जो समीकरण है वो क्या? अवकल समीकरण कहलाएगा, यानी कि वो अवकल समीकरण कहलाता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बताते हुए चल रहा हूँ, बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और ऐसे ही जो क्लास है काफ़ी अच्छा और काफ़ी सिस्टमेटिक वे में आपको
हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बेसिकली मतलब हम ही इस चैनल को ऑपरेट करते हैं, तो मतलब कि हम ही आपको डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। और अभी तो मतलब कि कम वीडियोस अपलोड हो रही हैं, आने वाले टाइम पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के पार्टिकुलर एक एक वीडियो, एक एक टॉपिक, सब कुछ आपको मिलेगा। बस थोड़ा सा समय लगेगा, सारी चीज़ें आपको एक ही चैनल पर हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, चलिए, तो इनमें से मतलब कि मेरे कहने का ये मतलब है कि इनमें से आपको कोई भी अंश दिख जाए या किसी भी समीकरण में आपको ऐसा दिख जाए, ऐसा दिख जाए, तो ये क्या चीज़ कहलाएगा? ये कहलाएगा कि एक मिनट, ठीक, तो इतना तो सभी को पता है कि भाई इनमें से कोई भी चीज़ दिख जाएगी तो ये क्या कहलाएगा? ये अवकल समीकरण कहलाएगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा। अच्छा, यानी कि इतना तो आप सभी को बेसिक में थोड़ा बहुत तो पता होगा, क्लास 8, 9, 10 में पढ़ते आए होंगे कि अवकल मतलब जो भी समीकरण होता है, बेसिकली इक्वेशन जो होती है, उसकी घात यानी कि पावर पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, निगेटिव में नहीं होनी चाहिए, और ना ही तो मतलब कि आधी होनी चाहिए, जैसे कि 1/2 लिख दूं, तो ये क्या है कि यानी कि पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए उसकी घात। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। ठीक, चलिए, ठीक, चलिए। अच्छा, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि 2/x + 9, यहाँ पर x² लिखा है, तो ये क्या, ये पूर्ण मतलब कि ये समीकरण नहीं है, ये पूर्ण समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से x ऊपर जाएगा तो x की घात -1 हो जाएगा, तो यानी कि ये समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये समीकरण नहीं कहलाएगा। जैसे कि और मैं बोल दूं x की पावर -2, 2x + 9, ये भी नहीं कहलाएगा समीकरण, यानी कि ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा, ये समीकरण नहीं कहलाएगा। अच्छा, अब हम लोग समझेंगे कि भैया कि अवकल समीकरण हम पहचानेंगे कैसे। अवकल समीकरण किसी भी फंक्शन के अंदर फंसा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि अवकल समीकरण है वो एकदम पूर्ण रूप से एकदम फ्री होना चाहिए, बिल्कुल आजाद पंछी, उड़ता फिरूं नहीं, कैसा था यार गाना, उड़ता फिरूं मस्त गगन में, ऐसा कुछ गाना था, मेरे को याद नहीं, चलिए छोड़िए। तो मतलब कि वो आज़ाद होना चाहिए, किसी भी अंदर कैद नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, किसी भी चीज़ यानी किसी भी फलन, जैसा sin x log x, sin x की जगह में पता चले dy/dx, ये सब कैद नहीं होने चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या कहलाएगा, अवकल समीकरण कहलाएगा। जैसे कि इसमें से आप देखिए, अगर आप बोलें तो ये एक अवकल समीकरण कहलाएगा। ये देखिए, साइन के अंदर dy/dx फंसा है, तो ये अवकल समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये अवकल समीकरण आपका, एक मिनट, ठीक, चलिए, ठीक, चलिए, ठीक, तो आपका ये नहीं कहलाएगा। अच्छा, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाला हूँ, इसको स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं अब आपको मेन चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, ये सब हटाइए, ये सब फालतू है। अब मैं आपको काम की चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपकी बुक में भी दिया है। ठीक, यानी कि dy/dx या d2y/dx² या भाई dnx बोले तो ये n क्या है, रियल नंबर है। इनमें से कोई भी फलन के अंदर मतलब कि कोई भी समीकरण के अंदर उपस्थित हो, बस ये फलन के अंदर ना फंसे हो। ठीक है, फलन के अंदर ना फंसे हो। ठीक है, और इनकी जो घात है पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इनमें से कोई भी फलन के अंदर ना फंसे हो, इनकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे क्या,
अब हम लोग समझेंगे कि भाई अवकल समीकरण की कोटि और घात क्या होती है, जो कि मैंने बोला था 9.1 एक्सरसाइज में हमें काम आएगा। तो हम लोग समझते हैं कि अवकल समीकरण की कोटि और घात क्या होगी। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये dy बाई डी एक्स या y डैश या y डबल डैश या y की पावर n, ये सब कुछ किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं फंसे होने चाहिए। यानी कि साइन x, यानी कि पता चले साइन के अंदर फंसा हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, इसमें फंसे नहीं होने चाहिए किसी के भी अंदर। ठीक, एकदम आज़ाद होने चाहिए। तो जैसा कि मैं बोलूँ आपसे, ठीक, पहला एग्जांपल लीजिए आप, dy बाई डी एक्स प्लस ई की पावर x प्लस का साइन x इज इक्वल टू 7 कह दीजिए, या आप दूसरा एक ले लीजिए 3 log dy बाई डी एक्स प्लस d2 बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, मान लीजिए मैंने ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पर, और एक और लिख देता हूँ, एक एग्जाम्पल इसी से बुक से ले लिया जाए कि y ट्रिपल डैश प्लस ई की पावर y डबल डैश प्लस 3x इज इक्वल टू 0। ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। ठीक, 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। अब हम समझेंगे कोटि घात, कोटि और घात का क्या खेल है उसको हम समझेंगे। ठीक, चलिए अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो कोटि है, कोटि तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, कोई भी जो dy बाई डी एक्स, डी2 बाई डी एक्स, ये सब कहीं भी दिख जाए तो जो 2 उसकी पावर है, ये क्या, उसकी कोटि, प्रथम कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज, यानी कहीं भी दिख जाए। तो आप लोग इसमें देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है, dy बाई डी एक्स दिख रहा है, तो ये क्या है, ये प्रथम कोटि का अवकलज है, यानी कि इसकी कोटि क्या होगी, 1, यानी कि प्रथम कोटि का अवकलज है। जब प्रथम कोटि का अवकलज है तो अब इसकी घात कैसे निकालेंगे। घात का मतलब है कि इस कोटि की घात, इस कोटि की घात, कोटि की घात क्या है, यहाँ पर 1 है, तो इसकी घात भी क्या हो जाएगी, घात भी यहाँ पर 1 हो जाएगी। अच्छा, अब एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, घात सिर्फ उसकी ही निकलती है जो, घात ध्यान रखिएगा, घात सिर्फ उसकी निकलती है जो बहुपद अवकल हो। बहुपद अवकल यहाँ पर क्या चीज़ है, ये बहुपद अवकल समीकरण क्या है, बहुपद अवकल समीकरण, ये क्या आपने एक नई चीज बता दी। बहुपद अवकल समीकरण क्या होता है, या अवकल बहुपद समीकरण, आप जो भी बोलो। ठीक है, 1 मिनट, मैं आपको बुक के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक, बुक में क्या लिखा है, ठीक, तो मैंने क्या बोला कि आप हमेशा याद रखना, जो बहुपद अवकल समीकरण होते हैं उसकी ही सिर्फ और सिर्फ, 1 मिनट, हाँ, उसकी ही सिर्फ और सिर्फ घात निकलती है। यानी कि जो बहुपद अवकल समीकरण होते हैं उसकी घात निकलती है, और जो बहुपद अवकल समीकरण नहीं होते उनकी घात नहीं निकलती, कोटि निकलती है। अब मैं आपको ये चीज़ प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। अच्छा, जैसे आप इसमें देखो, तो ये क्या बहुपद अवकल समीकरण है। अच्छा, पहले तो बोलोगे बहुपद अवकल समीकरण हमें नहीं पता। बहुपद अवकल समीकरण क्या होता है, जिसमें भैया dy बाई डी एक्स किसी में फंसा ना हो। ठीक है, किसी भी चीज़ के अंदर यानी कि फंसा ना हो, वही बहुपद अवकल समीकरण कहलाता है। एकदम सिंपल सी बात है। तो इसमें तो log के अंदर dy बाई डी एक्स फंसा है, तो इतना आपको क्लियर हो गया कि इसकी घात परिभाषित नहीं है। तो आप लिख दो, घात परिभाषित नहीं है। ठीक, घात परिभाषित नहीं है, लेकिन इसकी कोटि तो निकलेगी। इसकी कोटि क्या हो जाएगी, जो भी इसमें से उच्चतम कोटि का अवकलज दिख जाए, उच्चतम कोटि यानी मैक्सिमम पावर का जो डिफरेंशिएशन दिखे, वही इसकी क्या कोटि होगी। जो कि यहाँ पर आपको कोटि क्या मिल रही है भाई, ये तो प्रथम कोटि का अवकलज है, द्वितीय कोटि का अवकलज, तो क्या हो जाएगा भाई, ये द्वितीय कोटि का अवकलज, यानी कि इसकी कोटि 2 होगी। अब यही चीज अच्छा तीसरे वाले में देखो, तो तीसरे वाले में क्या है कि भाई ये अवकल, यानी कि ये, अब पहली बात तो बहुपद अवकल समीकरण नहीं है। पहली बात तो बहुपद अवकल समीकरण क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो अवकल यानी कि अवकलन यहाँ पर फंसा हुआ है। ठीक है, यानी कि ई की पावर में फंस गया है y डबल डैश, तो ये बहुपद अवकल समीकरण तो है नहीं, तो इसकी घात निकलनी नहीं है। कोटि निकलेगी तो जो सबसे ज़्यादा कोटि का क्या दिख रहा है भाई, ये तो 3 कोटि का है, 2 कोटि का है, तो 3 कोटि बड़ा है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, इसकी कोटि
3 हो जाएगी। बाकी घात आप वही फिर से लिखोगे, घात परिभाषित नहीं है। बस इतनी सिंपल सी बात है। इतनी चीज आपको समझ में आई? अच्छा देखो आपकी बुक में क्या लिखा है। अच्छा हाँ, आपकी बुक में लिखा है कि यदि अवकल समीकरण अवकल जो y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश इत्यादि बहुपद समीकरण, ठीक, फिर उसके बाद लिखा है किसी अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होते हैं। मतलब है कि अगर किसी भी चीज, किसी भी बहुपद या फलन की कह लो, उसकी अगर घात और कोटि परिभाषित है तो हमेशा वो पॉजिटिव होंगे और रियल नंबर्स होंगे, यानी कि पूर्ण संख्या भी होगी। वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या, ठीक, यानी पूर्ण संख्या होगी और धनात्मक पूर्णांक यानी कि पूरे अंक होंगे। यानी कि अगर किसी की घात -1 लिखा है तो वो नहीं, उसकी घात कोटि कुछ नहीं, ठीक है। यानी कि अगर माइनस में या हाफ लिखा है तो वो चीज़ परिभाषित नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब मैं आपको यहाँ पर, ठीक, एक चीज़ अब आगे मैं आपको और समझाता हूँ कि जैसे कि आपकी बुक में एक चीज़ और लिखी है, ठीक, कि एक एग्जाम्पल और लिया जाए क्या? एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इन सबको इरेज करके मैं थोड़ा सा नए एग्जाम्पल लेता हूँ, इन सबको इरेज करके। सबसे पहले तो मैं एकदम डिटेल में थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ कि भैया अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है। अवकल समीकरण की कोटि पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? अवकल समीकरण की घात। यही दो चीज अभी तो फिलहाल हमको सीखनी है। तो अवकल समीकरण की कोटि ये हम कैसे निकालें? तो ये क्या है? अवकल समीकरण की कोटि ये होती है आपकी उच्चतम कोटि का अवकलज, यानी कि उच्चतम कोटि का अवकलज जो होता है वहां पर उपस्थित होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं भैया? अवकल समीकरण की कोटि। मान लो कोई समीकरण है, उसमें d2/dx उपस्थित है, ठीक है, तो आप उसकी कोटि क्या कहेंगे भाई? 2, यानी कि द्वितीय कोटि का अवकलज है। अगर कहीं पर आपको d3/dx³ उपस्थित है तो वो क्या? 3 कोटि का अवकलज हो जाएगा, यानी कि 3 कोटि का अवकल समीकरण कहलाएगा वो। अच्छा, अवकल समीकरण की घात की क्या बात है? अवकल समीकरण की घात यानी कि जो उच्चतम कोटि के अवकलज की घात, उच्चतम कोटि के अवकलज की घात, वही यानी कि उच्चतम कोटि के अवकलज की घात। अब ये सब क्या लिखा है मैंने, अब आपको एकदम एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल से समझाता हूँ। तो उदाहरण एकदम अच्छे लेंगे हम लोग। y डैश प्लस, ठीक, इज इक्वल 0, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल log dy/dx प्लस d2/dx² प्लस साइन d3y/dx³। एग्जाम्पल्स भी मैं बहुत अच्छे ले रहा हूँ। y डैश प्लस y डबल डैश प्लस y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0, y ट्रिपल डैश की पावर 3, ठीक। 4 साइन y डैश प्लस लॉग y डबल डैश इज इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, d2/dx² प्लस का साइन x इज इक्वल 0। ये मैंने 5 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। इन 5 एग्जाम्पल्स में से आपको अवकल समीकरण की कोटि और घात बतानी है, मान लो, ठीक। तो मैंने क्या बोला? अवकल समीकरण की कोटि घात बतानी सबसे आसान है। कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें अवकलज यानी कि अवकलज यानी कि डिफरेंशिएशन dy/dx या y डैश कहीं पर फंसा तो नहीं है। अगर फंसा नहीं है किसी भी फलन में तो समझो कि वो क्या है? बहुपद अवकल समीकरण है। तो बहुपद अवकल समीकरण है तो यानी कि दोनों चीजें निकलेगी, कोटि घात दोनों निकलेगी। कैसे? तो आप देख सकते हैं एक y डैश यहाँ है, एक y ट्रिपल डैश यहाँ है, यानी कहीं भी फंसा नहीं है, तो इसकी क्या? कोटि भी निकलेगी, घात भी निकलेगी।
इसकी कोटि क्या निकलेगी, सबसे उच्चतम कोटि। अच्छा देखो, मैंने आपको क्या चीज लिखवाया, अवकल समीकरण की कोटि, मेरे को नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, अवकल समीकरण की कोटि के लिए क्या है, उच्चतम कोटि का अवकलज। उच्चतम कोटि का अवकलज इसमें से कौन सा, एक तो ये प्रथम कोटि का है, ये तृतीय कोटि का है। प्रथम बड़ा है कि तृतीय बड़ा है, तृतीय बड़ा है, तो यहाँ पर इसकी कोटि क्या हो जाएगी, कोटि इसकी हो जाएगी 3। अच्छा, अब इसकी घात, घात के लिए क्या है, अवकल समीकरण की घात, उच्चतम कोटि के अवकलज की घात, उच्चतम कोटि का अवकलज ये है, इसकी घात कुछ नहीं तो इसका मतलब 1। भाई जब किसी भी चीज की घात कुछ नहीं है तो उसकी घात तो 1 होगी ही, ठीक है। जब किसी चीज की घात कुछ नहीं तो उसकी घात तो 1 हो जाएगी। अब इसमें देखेंगे कि कहीं dy बाई डी एक्स dt भाई dx कहीं पर फंसा तो नहीं है, तो भाई जाहिर सी बात है लॉग में भी फंसा है, साइन में भी फंसा है, तो समझ गए हैं, बहुपद अवकल समीकरण नहीं है। 1 मिनट दोस्तों, बाहर ज्यादा नॉइस हो रहा है, ठीक। तो ये बहुपद समीकरण तो नहीं है, तो इसकी घात तो निकलेगी नहीं। जब घात नहीं निकलेगी तो सिर्फ और सिर्फ कोटि निकलेगी। कोटि कैसे निकालेंगे, तो जो सबसे उच्चतम कोटि का होगा वही उसकी क्या कोटि होगी। तो ये प्रथम कोटि का अवकलज है, द्वितीय कोटि का अवकलज, ये तृतीय कोटि, यानी कि इसकी कोटि क्या होगी, कोटि तो इसकी 3 हो जाएगी। घात परिभाषित नहीं, आप लिख दो, घात परिभाषित नहीं है, ठीक। अब तीसरा वाला देखो, y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, कहीं पर फंसे हैं, ये किसी भी फंक्शन के अंदर फंसे हैं, नहीं फंसे हैं। तो जब किसी भी फलन के अंदर फंसे नहीं हैं तो ये बहुपद अवकल समीकरण कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, तो यानी कि ये बहुपद अवकल समीकरण कहलाएगा। तो जब ये बहुपद अवकल समीकरण कहलाएगा तो इसकी कोटि भी निकलेगी, घात भी निकलेगी। कोटि क्या होगी इसकी, यानी कि कोटि क्या, उच्चतम कोटि का अवकलज। उच्चतम कोटि का अवकलज यहाँ पर क्या है, 3। भाई एक प्रथम कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज, तृतीय कोटि का अवकलज, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, कोटि तो इसकी 3 हो जाएगी। फिर क्या, अब मैंने बोला कि इसकी कोटि तो मैंने निकाल ली, अब आप इसकी घात बताइए। घात के लिए क्या मैंने बताया, घात के लिए देख लो अवकल समीकरण की घात, ठीक। उच्चतम कोटि के अवकलज की घात, उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है, 3। 3 की घात कितनी है, 3, यानी इसकी घात 3। ये एक एक नंबर के प्रश्न हैं, ठीक। बाकी इन दोनों का क्या है, तो भाई ये तो बहुपद अवकल समीकरण है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो साइन में फंसा हुआ है, तो इसकी घात निकलेगी नहीं, और इसकी सिर्फ और सिर्फ कोटि निकलेगी। कोटि ये प्रथम कोटि का, द्वितीय कोटि का, इसकी कोटि क्या निकलेगी, 2 निकलेगी, कोटि 2 निकलेगी। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन आपको क्लियर हो रही होगी। वैसे भी मैं एकदम आसान समझा रहा हूँ, ठीक है, कि भैया अवकल समीकरण क्या होता है, कहीं पर भी भैया ये अवकल के अंश दिख जाए, यानी कि अवकलज के अंश दिख जाए, भाई d2 बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, y डैश अंश दिख जाए, जिस भी समीकरण में क्या कहलाएगा, अवकल समीकरण कहलाएगा। उसमें से भी बहुपद अवकल समीकरण कौन सा होता है, बहुपद अवकल समीकरण वो समीकरण होता है जिसमें यह अवकलज कहीं पर भी फंसे ना हो, जो कि मैंने अभी अभी आपको लिखवाया भी था, ठीक है। बाकी जो आपकी बुक में लिखा था मैंने आपको वो भी बता दिया है, ठीक है। यदि किसी अवकल समीकरण की कोटि एवं घात परिभाषित है तो वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगी, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, अब इस वाले फंक्शन का क्या है, इसमें देखेंगे कि कहीं पर फंसा तो नहीं है। ये पहली बात तो बहुपद अवकल समीकरण है, तो हाँ बिल्कुल बहुपद अवकल समीकरण है, तो इसकी कोटि घात दोनों निकलेगी। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, तो भाई सबसे उच्चतम कोटि का यहाँ पर सिर्फ एक ही उपस्थित है, वो भी द्वितीय कोटि का, तो इसकी कोटि 2, कोटि 2 हो गई। घात, घात भैया अवकल समीकरण की घात, उच्चतम कोटि के अवकलज की घात, उच्चतम कोटि यहाँ पर 2 है, 2 की घात कितनी है, 1, कुछ नहीं तो 1, घात 1, बस, ठीक। इतना सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी क्लियर हो गई होगी, ठीक। चलिए, एक मैं आपकी बुक से एग्जाम्पल बता दूं क्या, एक आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया बहुत बढ़िया सा, चलिए मैं इधर बता रहा हूँ, ठीक। एक दिया है dy बाई डी एक्स दिया है, और क्या दिया है, अच्छा प्लस का, अच्छा इसका स्क्वायर दिया है क्या, हाँ, 3y dy बाई डी एक्स की पावर 5, ठीक, dy बाई डी एक्स की पावर 5, ठीक। अब इसमें क्या है, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल दिया है, बुक का एग्जाम्पल दिया है।
अच्छा, इसमें क्या है, इसमें कुछ खास नहीं है, खास सिर्फ इतना है कि भाई इसमें कोटियां समान है, यानी कि दोनों ही प्रथम कोटि के अवकलज हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं। दोनों ही प्रथम कोटि के अवकलज हैं तो क्या हुआ, इसकी कोटि तो एक ही हो जाएगी, लेकिन जब घात की बात आएगी तो जो सबसे उच्चतम घात है उसी को हम लेंगे। तो यहाँ पर घात इसकी क्या, सबसे उच्चतम किसकी है, 5 लेंगे। बस इतनी सिंपल सी बात थी, बाकी इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल्स थे नहीं, बाकी ये सब तो मैंने अपनी मर्जी से एग्जाम्पल्स आपको समझाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आज का लेक्चर 1 अवकल समीकरण का कैसा लगा इंट्रोडक्शन ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन था और मेरे को लगता है कि इससे ज़्यादा ही क्या इंट्रोडक्शन मैं दूँ। कल से अपन वही एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। 9.1 तो सिर्फ एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगी, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद अपना वही जैसे कि चलता है भैया एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भैया जय हिंद दोस्तों। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक।